और भारत जो है, भारतवर्ष को सोने की क्या कहा गया है? चिड़िया। एक ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे भारत में, उससे पहले एक अंग्रेज था, ब्रिटिश ऑफिसर ही था, थॉमस बॉब मैकेलो। उसका जो रिटन लेटर है वो आज भी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में रखा हुआ है। तो जब ये अंग्रेज सब जगह जा रहे थे, सब देखने, कब्जा करने, तो पहले अपना कोई ऑफिसर भेजते कि देखो उस देश की पहले पूरी छानबीन करो, कैसा है वो देश। तो उस मैकेले ने पूरे भारत का भ्रमण किया, दक्षिण से पूरा भारत भ्रमण करके फिर वो ब्रिटिश गया और उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उद्बोधन दिया। वो उद्बोधन रिटन में, उसमें क्या कहा उसने कहा मैं भारत के हर कोने कोने में घूम करके आया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक में घूमा, लेकिन मुझे पूरे भारत देश में एक भी भिखारी नजर नहीं आया, एक भी आदमी भीख मांगता नजर नहीं आया। मतलब भारत देश इतना समृद्ध देश था कि लोग अपने घरों में बोरियों में सोना भर भर के रखते थे, इतना धन था। तो फिर जी वो धन गया कहां? धीरे धीरे, जैसा मैंने एक दिन आपको पहले बताया था, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक नीति निकाली, कैसे भारत पर जीतोगे। एक नीति उनको समझ में आ गई, भारत को जीतना है तो एक ही नीति से काम करना पड़ेगा, और वो नीति थी, हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। भारत को कैसे तोड़ा जाएगा? भारत को तोड़ने के लिए भारत की एकता को तोड़ो। और भारत की एकता किस चीज में है? धर्म में। भारत की जो एकता है वो धर्म है। इतने मत, इतने पंथ, इतनी संप्रदाय, 33 कोटि देवता सब होते हुए भी हम सब गर्व से कहते कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू। चाहे लाख हमारी अलग अलग रास्ता हो, अलग अलग मार्ग हो, अलग अलग मजहब पंथ हो, एकता है धर्म। और धर्म की नींव क्या है? गौ माता। जैसा मैंने आपको बताया, पहला कत्ल खाना शुरू हुआ, धीरे धीरे गाय कटने लगी। भारत कृषि प्रधान देश था, धीरे धीरे कृषि से बैल लुप्त तो हो गए, बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए, और धीरे धीरे हम एडवांस होते चले गए। मैं जो टेक्नोलॉजी यहाँ बढ़ती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो सब हमें कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा ही देती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उनके चक्कर में हम अपनी मूल जो संस्कृति है ना, उसको खत्म ना करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए हम अपने पर्वतों को, पहाड़ों को, वनस्पतियों को, इनको नष्ट न करें। ये धरोहर है हमारी। जब हम गर्व से कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा, एक ही आवाज आई बस, बाकी पिछले वाले तो ऐसे बैठे जैसे किसी और ही मोहल्ले में बैठे हो। बोलो ना जोर से, सारे जहां से अच्छा। तो ये हिंदुस्तान हमारा काय को अच्छा है, सोचा आपने कभी? अगर बड़े बड़े मिसाइलों की बात करें तो अमेरिका के पास ढेरों हैं, स्वच्छता की बात करें तो विदेशों में हमसे ज्यादा बढ़िया स्वच्छता है, पर फिर भी हमारा देश मालूम है महान क्यों है? क्योंकि हमारे देश के संस्कार इस देश को महान बनाते हैं। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं होगा जहां बड़ों को पैर छू के प्रणाम किया जाता है। ये सभ्यता भारत ने दी है। वहां तो सब हाय हेलो से ही काम चल जाता है, बड़ा हो छोटा हो, हाय करो हेलो करो, हो गया काम। ये संस्कृति भारत ने सिखाई।
प्रणाम की संस्कृति भारत की है, हाथ जोड़ने की संस्कृति भारत की सभ्यता है, नदियों को मां कहने की संस्कृति भारत की सभ्यता है, देश को मां कहने की संस्कृति भारत की सभ्यता है। ये सभ्यता नष्ट ना हो, खूब आगे बढ़ो, हमारा देश खूब तरक्की करे, खूब बड़े बड़े कारनामे करे, खूब पूरे विश्व में नाम हो, पर ये न भूलें कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे पोशाक है, हमारी पहचान हमारी पोशाक है। आज भी विदेश एयरपोर्ट पर कोई महिला साड़ी पहन के पहुंच जाती है तो सामने वाले व्यक्ति की नजरें झुक जाती है कि भारतीय नारी है। उस संस्कृति को नष्ट नहीं होने दो। अब मैं देखो बड़े बड़े शहरों में सब आपने देखा ही होगा, मैं क्या कहूँ, माताएं बहनें एक हंसी में ऐसे ही कहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? अब कोई मुझसे कहेगा अरे ये तो बेकार की कट्टरवादिता सोच है, मैं रखती भी नहीं, मुझे बिल्कुल कट्टरवादिता सोच में मैं विश्वास नहीं रखती। जिसको अच्छा लगे सुनो, जिसको नहीं लगे मत सुनो। आजाद है आपसे, लेकिन आजादी का मतलब मर्यादा तोड़ना नहीं। आजाद रहिए, आजादी का मतलब मर्यादा में रहना। गंगा आजाद है, गंगा स्वतंत्र है, फिर भी दो किनारों में बह करके बंध करके चलती। इसलिए अपनी मर्यादाओं को कोई बंधन ना समझे, वो बंधन नहीं है। स्वतंत्र रहिए, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखिए। अगर आप पाश्चात्य कपड़े पहन भी रहे हैं, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी कोई रुक जाएगा, आज के बच्चे थोड़ी मेरे कहने से जीन्स नहीं पहनेंगे, पहनो, कोई बुराई नहीं है, पहनने में कुछ नहीं है। जब सब दुनिया पहन रही आप भी पहन लो, लेकिन दिवाली आए, होली आए, कोई शुभ काम आए, गौशाला जाना है, तब अपने भारत के परिधान पहनने में शर्माओ। उस समय तो पहन सकते हो, आप स्कूल जा रहे हो जीन्स पहन के, आप शादी पार्टी रोज घूम रहे हो, पर एक दिन अगर आप अपना भारतीय परिधान बैलेंस करके चलो, अगर भौतिकता को लेके चल रहे हैं तो थोड़ी सी आध्यात्मिकता को भी लेके संग में चलो। अगर आप फोन में सोशल मीडिया यूज करते हैं तो करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन 5 मिनट निकाल करके बैठ करके एक हरि नाम की माला भी करो। जब तक दोनों चीजों को बैलेंस नहीं करोगे तो आज का समय इतना खतरनाक आ चुका है, हर तीसरा चौथा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन नाम की बीमारी आज से कुछ समय पहले कोई जानता भी नहीं था। बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो तो अब भी नहीं समझ पाएंगे कौन सी बला, ये कौन सा रोग है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या बीमारी है। और बच्चे मार्क्स पूरे नहीं आए, डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड कर लिया। कितना खतरनाक भविष्य चुन रहे हैं हम। ये बहुत सोचने वाली बात है। आप अपने बच्चों को क्या छोड़ के देके जा रहे हो? बड़ा घर, धन दौलत, वो भी कमा लेंगे, उनके लिए अच्छा भविष्य छोड़ करके जाइए। खैर, आप कहोगे कि ये सब उपदेश देते रहते हैं बेकार का, पर क्या करें, समाज में जो दिखता है वो कहने का मन करता है, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा हैं और वो समाज भविष्य है हमारा। भारत के संस्कार को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, भविष्य को बचाइए। तो जहाँ स्वर्ण जिस देश में जितना ज़्यादा होता है वो मजबूत होता है। तो सबने कहा सत्यराजीत को, भैया ये मणि तू कृष्ण को दे दे, उनके राजकोष में जमा कर दे। सत्यराजीत को ये बात अच्छी नहीं लगी, उठ के चला गया।
वो जो उसकी मणि थी उसको उसने छुपा लिया। तब सत्राजित का एक भाई था छोटा, उसने कहा कि देखो भैया, कृष्ण की नजर पड़ गई है आपकी मणि पर, और कृष्ण बड़ा भारी चोर है, ये तो सारी दुनिया जानती है, कभी भी मणि चुरा सकता है। काम करो, ये मणि मुझे दे दो तो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, लो, दे दी मणि। वो उस मणि को गले में धारण करके शिकार पे चला गया। शिकार पे गया, वहां एक शेर ने आके उसे मारा। वो मणि लेकर के आगे बढ़ा। आगे श्री जामवन जी आए, जो भालू के रूप में जिनका स्वरूप है। उन्होंने उस मणि को लिया, अपनी गुफा में चले गए। मणि को ढूंढने के लिए सत्राजित को लगा कृष्ण ने मणि चुरा ली। सब जगह यही हल्ला मचा दिया, कृष्ण ने चोरी की है। भगवान ने सोचा हमने तो की नहीं, पर कलंक लगाए तो उस पे को मिटाना पड़ेगा। तो कुछ द्वारिका के लोगों को ले गए और ले जा करके ढूंढने लगे मणि को। ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में पहुंच गए जहां जामवन जी रहते थे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं अकेला गुफा में जाऊंगा, तुम सब बाहर खड़े रहो। 15 दिन तक बाहर खड़े होके मेरा इंतजार करना, आ जाऊं तो ठीक है, नहीं आऊं तो समझ लेना उस भालू ने मुझे मार दिया। कह के ठाकुर जी भीतर चले गए। पर गुफा इतनी बड़ी थी कि 15 दिन तो भगवान को घुसने घुसने में ही लग गए। 15 दिन खत्म, भगवान वापस नहीं आए। द्वारिका वालों को लगा हाय ये क्या अनर्थ हो गया, इसने तो हमारे द्वारिकाधीश को हमसे छीन लिया। खूब रोए, फिर सोचा रे कितना शक्तिशाली होगा वो भालू जिसने हमारे कृष्ण, पराक्रमी कृष्ण को नहीं छोड़ा। अगर वो निकल के द्वारिका में आ गया तो द्वारिका में तबाही करेगा। इससे अच्छा एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस गुफा के दरवाजे पे लगा के चले। ये थे द्वारिका वाले। अब सोचो यहीं पर ब्रज के लोग होते तो, अगर यहीं ब्रजवासी होते, कन्हैया के सखा होते, तो क्या अपने लाला को, अपने कन्हैया को ऐसे छोड़ के जाते? अरे साहब, प्राण न्यौछावर कर देते। प्राणी तो जाएंगे, हम भीतर जाएंगे, हम उस दैत्य से लड़ेंगे, पर अपने लाला को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये ब्रज का प्रेम है, ये वृंदावन का प्रेम है। कुछ भी हो जाए, पर हमारा सब कुछ हमारे ठाकुर जी के लिए। ये प्रेम ही कृष्ण को, ब्रज को भूलने नहीं देता। रह रहे हैं कृष्ण द्वारिका में, वैभव है कृष्ण का द्वारिका में, नौकर चाकर हैं द्वारिका में, 16,108 रानी है द्वारिका में। लेकिन रात को जब कृष्ण सोते हैं ना, तो रात को सोते सोते राधा 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 नाम लेकर के कृष्ण का रोना शुरू हो जाता है। दिन में रो नहीं सकते ना, क्योंकि द्वारिका के राजा है।